हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग आपकी जो नई वैकेंसी है जो आपकी मई 2025 में आने वाली है उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में बात करूंगा कि आपकी जो जन्म तिथि है कैटेगरी वाइज, जैसे बात कर लूँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जन्म तिथि कितना से कितना के बीच में होनी चाहिए। तो कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में रखा है और यहाँ पे बात करेंगे आपको जन्म तिथि में रिलैक्सेशन मतलब आपको एज में छूट लेने के लिए कौन सा प्रमाण पत्र देना पड़ता है। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। यदि आप एसएससी एस्पिरेंट है, चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर स्पेशली एसएससी के रिगार्डिंग चाहे वो आपका सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीए हो, सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि आपकी जो नोटिफिकेशन है कब आएगी, उसके बाद आप कब तक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, कब आपका जो एग्ज़ाम है शेड्यूल है। तो ये आपका जो कैलेंडर है जो आपका 2025-26 का जो कैलेंडर है जो ऑलरेडी बहुत पहले ही पब्लिश हो गया है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो फॉर्म है कब से अप्लाई शुरू होगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कम्बाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2025। यहाँ पर टियर 1 CBE आपका 27 मई 2025 को आपका नोटिफिकेशन आएगा और उसके अगले दिन से ही आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाता है। मतलब आपका जो नोटिफिकेशन आएगा 27 मई 2025 को आएगा और इसका जो लास्ट डेट रहेगा 25 जून 2025 रहेगा। परीक्षा का स्थिति शेड्यूल है कि आपकी जो परीक्षा है जुलाई और अगस्त के बीच में होगी और इसी 2 मंथ में आपकी परीक्षा सब कंप्लीट करा ली जाएगी। यहाँ पर जो आपका डाउट है कि जब आपका जो फॉर्म आएगा उसमें आपका एज जो है कब से कंसीडर की जाएगा, कब से मतलब काउंट होगा। यहाँ पे कुछ कमेंट आ रहा था कि सर 1 जनवरी 2025 से होगा, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं 1/8/2025 से होगा। तो यहाँ पर इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2024 मतलब पिछले साल का जो नोटिफिकेशन था वो लेकर आया हूँ ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। क्योंकि पिछले साल की जो वैकेंसी का जो एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन था 8/4/2024 को जारी हुआ था और 7/5/2024 तक इसका फॉर्म अप्लाई हुआ था। और उस टाइम जो एज कंसिडर करने की जो डेट थी मतलब जिस तारीख से आपकी एज काउंट हो रही थी वो आप अपने से देख लीजिए 1/8/2024 था। मतलब आपका जो नोटिफिकेशन जो था 8/4/2024 को आया था और आपकी जो एज काउंट हो रही है 1/8 मतलब 1 अगस्त से। तो इस बार भी जो आपकी फॉर्म जो है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 27 मई 2025 को आपका नोटिफिकेशन आएगा, इसमें भी आपकी जो एज काउंट होगी वो आपकी 1/8/2025 मतलब आप कह सकते हैं कि 1 अगस्त 2025 से आपकी जन्मतिथि काउंट होगी कि आपकी जो उम्र है कितना है। ओके यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे बात करूँ आपका एससी एसटी को हो गया, ओबीसी को हो गया, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैटेगरी और डिफरेंट कैटेगरी है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करेंगे कि कैटेगरीज वाइज आपकी जो जन्म तिथि है कितना से कितना के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आप एसएससी सीएचएसएल 2025 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी जो जन्म तिथि है 2/8/1998 से लेकर 1/8/2007 के बीच में होनी चाहिए। समझ रहे हैं, मतलब आपकी जो जन्म तिथि है 2/8/1998 क्योंकि पिछले साल जो था 2/8/1997 था तो इस बार ये बढ़ जाएगा 2/8/1998 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/8/2006 था तो अभी इसको बढ़ा दिया जाएगा, ये हो जाएगा 1/8/2007। और यदि आपकी जन्म तिथि इतना के बीच में है और आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं क्योंकि अनरिजर्व कैटेगरी को किसी भी प्रकार का एज में छूट नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाइएगा। अगर वहीं मैं बात करूँ ओबीसी के लिए, क्योंकि ओबीसी का एज में 3 साल रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी की बात करूँ तो एज में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो ओबीसी के लिए क्या करेंगे, आप जो 98 है उसमें आपको 3 कम कर देना है। मतलब आपकी जो जन्म तिथि है 2/8/1995 से लेकर 1/8/2007 के बीच में होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एससी एसटी का। एससी एसटी का यहाँ पर उम्र में 5 साल एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, मतलब ओबीसी से आपको 2 साल एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अगर मैं एससी एसटी की बात करूँ तो यदि आपकी जो उम्र है 2/8/1993 से लेकर 1/8/2007 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने बात की एससी एसटी के लिए जो आपकी उम्र होनी चाहिए 2/8/1993 से लेकर 1/8/2007 के बीच में यदि आपकी उम्र है और आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि आपका जो एज रिलैक्सेशन के छूट का जो सर्टिफिकेट लगेगा वो आपका एससी एसटी से यदि आप हैं तो इसका सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा। ओबीसी से हैं तो आपको एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी का जो सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल लेवल का वो देना होगा। पीडब्ल्यूडी का सारा का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी आपके नोटिफिकेशन में अटैच है, आप पिछले साल का नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। उसी फॉर्मेट में आपको इंश्योरेंस अथॉरिटी भी मेंशन है कि किस अधिकारी से आपको बनवाना है, वो सारी चीज़ें आपके वैलिड होनी चाहिए तभी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उसी तरीके से यदि आप पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी है तो आपको 13 साल
PWD SC ST है तो आपको 15 साल। आप इस तरीके से देखकर अपना अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि आपकी जन्म तिथि कितना से कितना के बीच में होनी चाहिए। अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, क्योंकि देखिए आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा उसी टाइम आपका क्रूशियल डेट जो है काउंट होता है, जो आपका फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट होता है। तो उसके पहले आपका जो ये रिलैक्सेशन लेने वाले सर्टिफिकेट हैं जैसे कि SC ST OBC, ये आपके क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए। यहाँ पे EWS भी है, EWS भी आपको क्रूशियल डेट के पहले का ही बनवा कर रखना होगा, अदरवाइज आपको आगे जाकर ज्वाइनिंग में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। भरना है तो कोशिश करेंगे कि एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आने से पहले आप बनवा कर रख लीजिएगा। और इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।